नमस्कार। आज फिर आपका स्वागत है मेरे एक न्यू क्लास के अंदर नियोप्लेजिया की, जिसकी पहली सीरीज आपकी आ चुकी थी और आपकी आ रही है दूसरी सीरीज। अपन ने पहले नियोप्लेजिया पढ़ा था कि नियोप्लेजिया क्या होता है और उसके फीचर्स पढ़े थे। फिर अपन ने पढ़ा था नोमेनक्लेचर ऑफ नियोप्लेजिया, कितने टाइप्स के नियोप्लेजिया होते हैं। और एक तरह से नियोप्लेजिया मैंने आपको पहले भी समझाया था कि नियोप्लेजिया कैंसर कंडीशन के अंदर होता है। तो आगे अपन उसी क्रम में बढ़े हैं और आज का जो अपना टॉपिक ले रहे हैं दूसरी क्लास का, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ट्यूमर। क्या कैरेक्टर फीचर्स होंगे ट्यूमर्स के जो अपन एक कैंसर सेल्स के अंदर देखते हैं। जो अपनी मोस्टली जो कैंसर सेल्स होती है ये दो प्रकार की होती है, बिनाइन और मेलिग्नेंट। कितनी होती है? बिनाइन और मेलिग्नेंट। इनके कितने फीचर्स है? 5 फीचर्स को अपन को अलग अलग अच्छे से देखना है। तो जो सबसे पहला अपन फीचर्स लेते हैं तो वो है अपना रेट ऑफ ग्रोथ। ठीक है, क्या है? रेट ऑफ ग्रोथ। दूसरा फीचर से अपना आता है क्लिनिकल फीचर। तीसरा है ग्रोथ फीचर। ग्रोथ का मतलब क्या होता है कि वो कैसा फिर दिखाई देता है। ठीक है, फिर आता अपना माइक्रोस्कोपिक फीचर। माइक्रोस्कोप में जब किसी भी कोशिका और सेल्स को देखा जाता है तो उनका शेप, साइज वगैरह, बेसल पोलैरिटी, ये सारी चीजें देखते हैं कि वो क्रोमेटिक दिखाई देती है कि नॉन क्रोमेटिक दिखाई देती है, एनसी रेशो हाई है या एनसी रेशो लो है। इन सब चीजों को अपन देखते हैं माइक्रोस्कोपिक फीचर्स के अंदर। उसके बाद आता है स्प्रेड ऑफ ट्यूमर, यानी कि उनकी स्प्रेड, किसी भी ट्यूमर के फैलने को अपन दो तरह से देख सकते हैं। कोई भी ट्यूमर फैलती है तो दो तरह से, कैसे? एक लोकल इन्वेजन और एक मेटास्टेसिस। लोकल इन्वेजन का मतलब है कि लोकली सेल्स कैसे फैलती है और मेटास्टेसिस कैसे होता है। तो इस सारे को अपन को पार्ट बाय पार्ट वन रीड करते हो जाना है। इसी क्रम में अपन सबसे जो अपना पहला था रेट ऑफ ग्रोथ। तो रेट ऑफ ग्रोथ देखते हैं तो अपन को दोनों में देखनी है, बिनाइन और मेलिग्नेंट दोनों में। बिनाइन ट्यूमर में देखते हैं तो बिनाइन ट्यूमर सेल लो माइटोटिक रेट, यानी कि उनकी जो माइटोटिक रेट होती है डिवाइड होने की वो कितनी होती है? बहुत कम, लेकिन डबलिंग टाइम बहुत ज्यादा होता है। कोशिकाएं डबल ज्यादा होती है लेकिन माइटोटिक डिवीजन होता है उनके अंदर कम। लेकिन जो मेलिग्नेंट ट्यूमर से इनका माइटोटिक रेट हाई होता है और लेस डबलिंग टाइम होता है। ये डिफरेंस रहेगा रेट ऑफ ग्रोथ के अंदर। उसके बाद क्लिनिकल फीचर्स में अपन देखेंगे कि बिनाइन ट्यूमर जो स्लो ग्रो करेगी। अब बिनाइन और मेलिग्नेंट को कुछ इस तरह से समझ लेते हैं कि बिनाइन ट्यूमर का क्या है कि बॉडी की जिन भी पार्ट में हो रही हो, या अगर आपकी बिनाइन ट्यूमर किसी लीवर्स के अंदर हो रही हो, लीवर के अंदर हो रही है तो ये लीवर के पास ही रहती है। लीवर से जो अदर ऑर्गन थे, लाइक अपने किडनी, ठीक है, स्टमक, ठीक है, किडनी हो गया, स्टमक हो गया, अपनी इंटेस्टाइन, इसके अंदर स्प्रेड नहीं होती, इनके अंदर फैलती नहीं, एक ही जगह रहती है। ठीक है, तो ये एक ही जगह और धीरे धीरे बनती है, इसलिए बिनाइन ट्यूमर को अपन बोलते हैं स्लो ग्रोइंग। बहुत स्लो, धीरे धीरे से बड़ी होती है और एसिम्टोमेटिक, कोई सिम्टम दिखाई नहीं देता है। बिनाइन ट्यूमर एसिम्टोमेटिक होती है, कोई सिम्टम नहीं दिखाई देता है। और बिनाइन ट्यूमर का एक एग्जांपल है अपना सबक्यूटेनियस लाइपोमा। कहीं जगह अपने कोई ट्यूमर फोल्ड हो जाता है और अपने उसको हाथ लगाते हैं और बॉडी में इधर उधर घूमती रहती है। ठीक है, वो एक प्रकार की अपनी होगी बिनाइन ट्यूमर, जो स्लो ग्रोइंग होती है, एसिम्टोमेटिक होती है और सबक्यूटेनियस लाइपोमा के अंदर पाई जाती है। ठीक है, अब मेलिग्नेंट ट्यूमर होती है तो रैपिड ग्रोइंग होती है। मेलिग्नेंट का अर्थ है कि फैलना, तो फटाफट फैलेगी, वो लिवर से स्टमक में चले जाएगी, किडनी में चले जाएगी, ब्लैडर में चले जाएगी, ऊपर लंग्स में चले जाएगी, है ना, लंग्स के अंदर फैल जाएगी। तो ये रैपिडली फैलेगी, लीवर से लंग्स में, लीवर से स्टमक में, लीवर से किडनी में, लीवर से इंटेस्ट, रैपिडली सभी ऑर्गन में फैलती है। तो मेलिग्नेंट ट्यूमर को बोलते हैं रैपिडली रीग्रोइंग, फटाफट फैलती है एक से दूसरे पार्ट के अंदर। और ये सिम्टोमेटिक होती है, इसके लक्षण भी दिखाई देते हैं। कौन कौन से मेलिग्नेंट ट्यूमर के लक्षण दिखाई देते हैं? जैसे एनोरेक्सिया, वेट लॉस और अनीमिया। और मेलिग्नेंट ट्यूमर्स का एग्जांपल हो गया मेलिग्नोमा ऑफ इन द सीएनएस, मेनिंजियोमा, ये मेनिंजियोमा इन द सीएनएस, ये इसका एग्जांपल हो गया। बिनाइन का एग्जांपल हो गया सबक्यूटेनियस लाइपोमा। बिनाइन ट्यूमर होती है स्लो ग्रोइंग, एसिम्टोमेटिक होती है। मेलिग्नेंट ट्यूमर रैपिड ग्रोइंग, सिम्टोमेटिक होती है, जिसके अंदर एनोक्सिया, वेट लॉस और अनीमिया,
ये सब सिम्टम्स दिखाई देते हैं। कैंसर सेल जब भी फैलती है तो उसकी बॉडी के अंदर अलग अलग चीजें हो जाएगी, यानी कि वेट लॉस का कम होना, ठीक है, सांस लेने में समस्या होना, ब्लड की कमी हो जाना, ये सब अपन को मैलिग्नेंट ट्यूमर्स में दिखाई देगा, क्योंकि ये एक सिम्टोमेटिक्स होती है। और कोई समस्या? हाँ, क्लियर। अब उसके बाद अपन देते हैं ग्रोथ फीचर। तीसरा है ना, तो ग्रोथ फीचर अपन चेक करेंगे क्या क्या इसके ग्रोथ फीचर अपन को दिखते हैं। तो दोनों के ग्रोथ फीचर देखने अपन को, मैलिग्नेंट ट्यूमर के और बिनाइन ट्यूमर के। जो बिनाइन ट्यूमर के ग्रोथ फीचर में क्या होगा, स्फेरिकल और ओवल शेप। जो भी ट्यूमर्स बनती है वो कुछ इस तरह से स्फेरिकल और ओवल शेप रहती है। स्फेरिकल और ओवल शेप रहेगी, फ्रीली मूवेबल रहती है। ये अपनी जगह से अपन उसको टच करके फील करते हैं तो फ्रीली मूवेबल पाई जाती है, और कैप्सुलेटेड होती है, बिल्कुल कैप्सूल जो होता है ना उसके समान, कैप्सुलेटेड। और कंप्रेस ऑफ सराउंडिंग टिश्यू। अब ये क्या करती है कि अगर किसी भी बॉडी के पार्ट में होती है तो सराउंडिंग टिश्यू को कंप्रेस करती है। जैसे जैसे अपन देखते हैं कि ट्यूमर हो रही है अपने नेक के पास में, यानी अपनी नेक के पास में कहीं से ग्रो करती है, ठीक है। अब ये ग्रो करती करती अपने इसके इस ट्यूमर के इस नेक के पास जो अपना जो खाली वाला एरिया पड़ा हुआ रहता है, इस एरिया में जगह फैलती जाती है सब तरफ। तो आसपास इसके सेल्स के पीछे ब्लड वेसल्स भी जा रही है, नर्व सप्लाई भी जा रही है, मसल्स भी जा रही है, तो उनको क्या करेगी, कंप्रेस सराउंडिंग, ठीक है। अब मैलिग्नेंट जो ट्यूमर होती है ये इरेगुलर शेप्ड होती है, इसकी कोई शेप्ड नहीं होती, ये कोई सी भी शेप्ड में हो सकती है, यानी इरेगुलर शेप। इरेगुलर शेप एग्जिस्टिंग टिश्यू पर एक कैप्सुलेटेड होती है और एक्सपांडेड इन्वेडेड सराउंडिंग टिश्यू। ये क्या करती है कि मान लो कि अपनी ट्यूमर हो रही है लीवर के अंदर, ये हो रही लीवर के अंदर, अब वहां पे ये बढ़ती जाती है लीवर के अंदर, अपना जो साइज है वो इंक्रीज करती जाती है और बाहर निकल जाती है। और फिर क्या करती है, यहाँ पे अपने आगे स्टमक, ये आगे अपना स्टमक, ये जाते जाते अंदर चली जाती है स्टमक के अंदर। तो लीवर की जो ट्यूमर थी वो स्टमक के अंदर चली गई, यानी इन्वेडेड सराउंडिंग टिश्यूज के अंदर चली जाती है। बिनाइन ट्यूमर तो कंप्रेशन करती है, कंप्रेस करेगी आसपास को, ये कंप्रेस नहीं करेगी, ये इन्वेडेड हो जाती है तो अदर ऑर्गन के अंदर चल जाती है, और यहाँ से फिर ये अलग सर्कुलेशन चल जाएगी और अलग जगह जाके सेपरेट करेगी। तो जो मेलिग्नेंट ट्यूमर की खास फीचर्स है वो है मेटास्टेसिस। सबसे प्रमुख फीचर्स है मेलिग्नेंट ट्यूमर का कि इसके अंदर मेटास्टेसिस पाया जाता है। तो जो बिनाइन ट्यूमर है ये लोकल इन्वेजन करता है, ठीक है। ये अपना था कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ ट्यूमर। आया समझ में? कोई समस्या नहीं? ठीक है, बना लिया। चलो नेक्स्ट। तो अभी अपन ने क्लिनिकल फीचर्स ऑफ ट्यूमर्स के पढ़ रहे थे। फोर्थ नंबर का जो अपना फीचर्स था माइक्रोस्कोपिक फीचर्स। अब माइक्रोस्कोपिक फीचर्स का मतलब क्या होता है कि किसी भी अपन कैंसर सेल्स को पहचानना होता है या जानना होता है या उसके फीचर्स को देखना होता है, तो अपने पास एक ही तरीका है कि आप अगर कोई कैंसर पेशेंट है तो वो बायोप्सी करवाता है। क्या करवाता है? बायोप्सी वो इसलिए करवाता है कि बायोप्सी करवा के उसके वहां के जो टिश्यूज से फोल्ड है उनको लिया जाता है, फिर लेबोरेटरी में माइक्रोस्कोप में उनको देखा जाता है कि वो कैसे दिखाई देते हैं, उसके अंदर क्या क्या चीजें आ रही है। वो सारी की सारी चीजें जो भी देखता है उन चीजों को अपन बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक फीचर्स, राइट। तो जो बिनाइन ट्यूमर है उसके क्या माइक्रोस्कोपिक फीचर्स होंगे और जो मेलिग्नेंट ट्यूमर है इसके क्या माइक्रोस्कोपिक फीचर्स अपन को दिखाई देते हैं। तो ये डिफरेंस हो गया माइक्रोस्कोपिक फीचर्स वाला कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ ट्यूमर की। सबसे पहला अपन अगर इसका देखते हैं कि बिनाइन के अंदर बेसल पोलैरिटी प्रेजेंट होती है और मेलिग्नेंट में बेसल पोलैरिटी प्रेजेंट नहीं होती है। अब वर्ड्स की मीनिंग आती है कि यहाँ पे बेसल पोलैरिटी है क्या। तो कोई भी एक नॉर्मल सेल्स होती है ना, उसकी एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। क्या होती है? कोई भी एक कोशिका होती है उसकी एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। उस बेसमेंट मेम्ब्रेन से कोशिका कुछ इस तरह से अटैच होती है एक क्रम में, और इसमें बेसल पोलैरिटी का मतलब ये होता है कि जो भी न्यूक्लियस होता है ना वो बेसमेंट मेम्ब्रेन की तरफ होता है, नीचे की तरफ। कहां पर? बेसमेंट मेम्ब्रेन की तरफ।
तो उसको बोलते हैं अपन बेसल पोलैरिटी प्रेजेंट है। लेकिन मैलिग्नेंट ट्यूमर में क्या होता है कि जो इसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, जो भी इसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, इसमें पहली बात तो ये जो कोशिका है ना इरेगुलर शेप में अरेंज रहती है, तो कोशिका अरेंज ही सही से नहीं, मतलब बिल्कुल डिफरेंट है। जो न्यूक्लियस पाना तो कोशिका को जो अरेंजमेंट है, इसमें कोशिका का एक रेगुलर अरेंजमेंट है, इसमें इरेगुलर अरेंजमेंट है, इरेगुलर, ठीक है ना। और जो न्यूक्लियस इसमें बेसल पोलैरिटी की तरफ था, इसमें न्यूक्लियस कभी ऊपर है, किसी में न्यूक्लियस है ही नहीं, किसी में न्यूक्लियस ऊपर की तरफ पाया जा रहा है, किसी में एक से अधिक न्यूक्लियस हो रहे हैं, कहीं न्यूक्लियस है कहीं नहीं है। तो तो जो हाँ जो बेसल पोलैरिटी है वो इसमें नहीं पाई जाती है, तो अपन ने लिख दिया लॉस्ट, ठीक है। उसके बाद देते हैं एनसी रेशियो। इसका एनसी रेशियो का मतलब होता है, एन का मतलब होता है न्यूक्लियस और सी का मतलब होता है साइटोप्लाज्म। और यहां पर होता है कि अपना एनसी रेशियो यानी न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म का जो रेशियो है वो क्या है। यदि न्यूक्लियस ज्यादा है, ठीक है, और साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस ज्यादा है और साइटोप्लाज्म कम है, तो एनसी रेशियो क्या होगा, हमेशा ज्यादा आएगा। कैसे, मान लेते हैं कि यहाँ पे 10 न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म 5 है, तो जो आया रेशियो वो कितना आया, 2। अगर इसी को अपन रिवर्स करते हैं, अगर साइटोप्लाज्मिक रेशियो को 5, अपन अगर इसको न्यूक्लियस अगर 5 हो जाए, न्यूक्लियर 5 हो जाए और साइटोप्लाज्मिक रेशियो 10 हो जाता है, तो 5/10 तो कितना आता है, 0.5। तो यहाँ पर एनसी रेशियो क्या हो गया, कम, तो यहाँ एनसी रेशियो क्या हो गया, बढ़ गया। तो एनसी रेशियो कम और एनसी रेशियो दोनों बढ़ता है न्यूक्लियस के अनुपात में। तो लेकिन जो अपन बिनाइन ट्यूमर की जो कोशिकाएं देखते हैं, ट्यूमर देखते हैं, उसके अंदर एनसी रेशियो होता है नॉर्मल। नॉर्मल किसको बोलते हैं, जैसे कि जितने अमाउंट में न्यूक्लियस है, जितने अमाउंट में न्यूक्लियस होगा उतने ही अमाउंट में साइटोप्लाज्म होगा। यदि न्यूक्लियस 5 है तो साइटोप्लाज्म में क्या होगा, डाटा आएगा 8। तो इसको बोलते हैं नॉर्मल रेशियो। नॉर्मल रेशियो पाया जाता है बिनाइन ट्यूमर में। लेकिन मैलिग्नेंट ट्यूमर में जो एनसी रेशियो होता है वो होता है इंक्रीज। इंक्रीज कैसे रहता है, क्योंकि जो न्यूक्लियस होता है वो बहुत ज्यादा और साइटोप्लाज्म क्या होता है, बहुत कम। इससे न्यूक्लियस जो एनसी रेशियो बढ़ा हुआ, तो एनसी रेशियो अपन ने क्या लिखा यहाँ पे, इंक्रीज, एनसी रेशियो इंक्रीज है। इसी तरह हाइपरक्रोमेटिज्म का मतलब क्या होता है कि जब भी कोशिकाएं पास पास आ जाती है, कैंसर के अंदर बहुत ज्यादा पास पास आ जाती है, तो एकदम से क्लस्टर रूप में अलग ही दिखाई देती है। तो यहाँ पर एक फिनोमिना अपन को लाइट दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है, अगर कोई भी कोशिका दिखाई देती है तो एक लाइट कलर में दिखाई देती है। इसलिए अपन ने लिखा बिनाइन ट्यूमर में हाइपरक्रोमेटिन एब्सेंट होता है, लेकिन इसमें डेंस सारी कोशिकाएं पास पास आ जाती है, कलरफुल से दिखाई देता है, इसलिए बोलते हैं प्रेजेंट हाइपरक्रोमेटिन। इसी तरह माइटोसिस डिवीजन, इसमें नॉर्मल माइटोसिस डिवीजन होता है, लेकिन इसमें माइटोसिस डिवीजन इंक्रीज होता है, फास्ट चलता है। ए न्यूक्लियोसिस इसमें एब्सेंट होते हैं, इसमें प्रेजेंट होते हैं। और प्लियोमोर्फिस इसमें एब्सेंट होता है, इसमें प्रेजेंट होता है। तो ये कुछ 6 फीचर्स हैं बिनाइन ट्यूमर और मेलिग्नेंट ट्यूमर को डिफरेंस करने वाला आए जो है ना। तो अब आगे भी अपन कंटिन्यू इसका अपन करेंगे फीचर्स वगैरह को मेलिग्नेंट और बिनाइन ट्यूमर्स की। ये आप मेलिग्नेंट और बिनाइन ट्यूमर की मैंने आपको माइक्रोस्कोपिक फीचर्स बताए। इसके बाद अपन को पढ़ना है एक लोकल इन्वेंशन और एक मेटास्टेसिस क्या होता है, ठीक है।